Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી ધોરણ 8 વિષય હિન્દી સપ્ટેમ્બર 2020। ચાલો આપણે સંपूर्ण સોલ્यूशन જોઈએ। तो प्रश्न 1 છે કે निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहलू છે પ્રભાત, તો એનો વિરોધી શબ્દ છે સૂર્યાસ્ત। તો એના ઉપરથી વાક્ય બનાવીશું। તો અહીંયા બનશે પહેલું વાક્ય કે तुम सूर्यास्त से पूर्वे घर लौट आना। અલગ અલગ ઘણા વાક્ય બનાવી શકાય। બીજું છે કે શીતલ, તો એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે ઉષ્ણ। तो उष्ण उपरથી वाक्य बनशे कि दोपहर की हवा उष्ण होती है। उष्ण यानी कि गर्म। त्रीजू है कि संभव, तो एनु विरुद्धार्थी शब्द थशे असंभव। तेना परथी वाक्य बनशे कि कुछ लोग अहिंसक आंदोलन को असंभव बना देते हैं। चौथो शब्द है स्नेह, तो एनु विरुद्धार्थी शब्द थशे घृणा। तो एना परथी वाक्य बनशे कि उसने मुझे घृणा भरी नजर से देखा। पांचमो शब्द है समझ, तो एनु विरुद्धार्थी थशे ना समझ। तेना उपरथी वाक्य बनशे कि मैं ना समझ छात्रों को समझाते समझाते थक गई। तो आ रीते शब्दों विरुद्धार्थी शब्द आपवानो छे अने विरुद्धार्थी शब्द परथी वाक्य बनावानुं छे। प्रश्न 2 है कि चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो यहाँ सरस मजानुं चित्र आप्युं छे, कंईक कठियारो झाड़ कापे छे ने कुहाड़ी पड़ी जाय छे, पछी जलदेवी प्रसन्न थाय छे। आखी वार्ता छे ए हिंदी में लखवानी छे। चलो अपने वार्ता बनावीशुं चित्र परथी। तो एमां आवशे कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम भानु था। वह बहुत ईमानदार और दयालु लकड़हारा था। वह जंगल में जाता और लकड़ियां काट कर लाता और उसे बाजार में बेच आता। इससे उसके घर का पालन पोषण करता था। एक दिन वह मजे मजे से जंगल की ओर लकड़ियां काटने जा रहा था और जाते जाते वह नदी को पार कर रहा था। तभी उसका पैर नदी पर बने पुल में फंसा और वह गिर गया। उसके हाथ से कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। वह बहुत जोर जोर से रोने लगा क्योंकि वह गरीब व्यक्ति था। उसके पास पैसा नहीं था। वह नई कुल्हाड़ी कैसे खरीदे। वह दुखी होकर पुल के एक कोने में बैठ गया और बैठकर रो रहा था। तभी अचानक वहां पर जल देवी प्रकट हुई और उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो। लकड़हारा ने उत्तर दिया कि मैं इस पुल को पार कर रहा था, तब अचानक मेरा पैर पुल में फंसा और मैं गिर गया और मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। जल देवी ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। और जल देवी नदी में गई और नदी से एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे को देने लगी। पर लकड़हारा ने वह कुल्हाड़ी नहीं ली और कहने लगा कि माता, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, मुझे मेरी चाहिए। फिर जल देवी वापस नदी में गई और नदी से चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और लकड़हारे को देने लगी। फिर से लकड़हारे ने मना कर दिया, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। फिर से जल देवी वापस नदी में गई और नदी से उसकी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई और उसको देने लगी। लकड़हारे ने खुशी खुशी से अपनी कुल्हाड़ी ले ली। इसकी ईमानदारी से जल देवी बहुत प्रसन्न हुई और लकड़हारे को चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी दे दी। और लकड़हारे ने तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर घर आया और उसकी धर्मपत्नी को यह पूरी बात बताई। इससे दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और फिर से लकड़हारे ने पहले की तरह रोजाना जंगल में जाता और लकड़ियाँ काट कर लाता और उसे बाजार में बेचा था। जो पैसा आता उसे अपना घर बार चलाता था। तो ये सीख मिलती है कि हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदार व दयालु व्यक्ति बनना चाहिए। तो आ रीते वार्ता लखवानी छे। પછી આપની મનપસંદ કાન લેખો એ પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિદ્યાર્થી માટે છે। પ્રશ્ન 3 છે કે સૂચના अनुसार उत्तर लिखिए। पहलू है कि शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। तो आम स्वर, सुख, श्रृंखला और शांति आप्युं छे, तेमां पहलो शब्द आवशे सुख। बीजो प्रश्न है कि शब्दकोश क्रम के मुताबिक सही विकल्प सुनिए। तो एमां बधा शब्द है। पहलू है एक क्षमता, डॉक्टर अने दूध। बीजू है
સમીક્ષા, રાષ્ટ્રભાષા અને સૂર્ય. ત્રીજું છે ધરા, ધન અને ક્ષમા. ચોથું છે મંદિર, મિત્ર અને મનુષ્ય. તો એમાં પહેલો જવાબ આવશે એ ક્ષમા, डॉक्टर અને दूध। ત્રીજું છે કે शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाला शब्द ढूंढिए। તો એ શબ્દ આપ્યા છે ભારતી, કક્ષા, મનોહર અને રામાયણ। તો ત્રીજા ક્રમ ઉપર આવશે મનોહર। ચોથું છે કે શબ્દકોશ ક્રમ में लिखिए। તો એ શબ્દ આપ્યા છે એને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। એટલે પહેલા સ્વર ઉપરથી આવશે અને પછી વ્યંજન ઉપરથી અ, આ, ઈ એવી રીતે પછી વ્યંજન પરથી। તો અહીંયા શબ્દ આપ્યા છે કે ક્ષમા, જ્ઞાની, કાગજાત, ગમલા, અંબર અને આંગન। તો આને શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવશું તો પહેલા આવશે અંબર, પછી આવશે આંગન, પછી આવશે કાગજાત, પછી આવશે ગમલા, પછી આવશે ક્ષમા અને પછી આવશે જ્ઞાની। તો આ રીતે શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન 4 છે કે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કો પઢકર પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए। તો ફકરાને વાંચવાનું છે અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે। तो આપણે પહેલા વાંચીશું કે प्रातःकाल भ्रमण के लिए हर ऋतु तथा मौसम उपयुक्त होता है। प्रातःकाल सर्दियों में भी अवश्य घूमना चाहिए। पैदल चलना भी एक तरह का व्यायाम ही है। हमें पुस्तकों में भी ऋषियों द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने तथा स्नान करने नदी तक जाने का वर्णन मिलता है। प्रातःकाल उठने तथा भ्रमण करने से मनुष्य स्वस्थ, बलवान तथा बुद्धिमान बनता है। ऋषियों के दीर्घायु होने का रहस्य भी यही था। यह भ्रमण बालक, वृद्ध, युवा, नारी सबके लिए लाभदायी होता है। सभी का स्वास्थ्य अच्छा बनता है। विद्यार्थियों को प्रातः उठकर भ्रमण करके अवश्य पढ़ना चाहिए। इस काल में पढ़ा हुआ आसानी से याद हो जाता है। इस प्रकार कम परिश्रम में ही वह अधिक पढ़ सकते हैं। હવે આના ઉપરથી પ્રશ્નના જવાબ આપવાના છે। તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ऋषि मुनि स्नान करने के लिए नदी तक पैदल चलकर क्यों जाते थे? इसलिए जाते थे कि उससे उसका व्यायाम हो जाए, इसलिए। बीजू છે सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से खोज कर लिखिए। એટલે સુબહનો સમાનાર્થી થશે પ્રાતઃકાલ। અહીંયા આપ્યું થશે प्रातःकाल। ત્રીજું છે અલ્પાયુ શબ્દ का विलोम शब्द परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखिए। અલ્પાયુનો વિલોમ એટલે વિરુદ્ધાર્થી, તો એમાં થશે દીર્ઘાયુ। તો અહીંયા આપ્યું છે। चौथो छे हमारे अभ्यास के लिए कौन सा समय अधिक अच्छा है? तो कि प्रातःकाल का समय, क्योंकि उसमें छे कम परिश्रम में हम अधिक पढ़ सकते हैं, इसलिए। पांचमू छे कि परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो एमां आपणे आपशुं नया सबेरा। तो आम पहलामां जवाब आवशे व्यायाम हो जाए इसलिए, बीजामां आवशे प्रातःकाल, त्रीजामां आवशे दीर्घायु, चौथामां आवशे प्रातःकाल का समय અને પાંચમામાં આવશે નયા सबेरा। प्रश्न 5 છે કે निम्नलिखित विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो અહીંયા પૂછે કે यदि मैं नेता होता तो આના ઉપર તમારા વિચારો છે 100 શબ્દોમાં લખવાના છે। આપણે લખશું मैं अगर मैं नेता होता तो प्रस्तावना। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में नीतिज्ञ का उच्च पद होता है। यदि मैं राजनीतिज्ञ बन जाऊँ तो मैं भी इसी प्रतिष्ठा को पा जाऊँगा। वर्तमान समय में भारत के राजनीतिज्ञों को घृणा, योग्य एवं संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और उनमें विश्वास नहीं किया जाता है। भारत में राजनीतिज्ञों की यह छवि किसी से नहीं छुपी है। इसलिए यदि मैं नेता होता तो सर्वप्रथम लोगों के मस्तिष्क से यह शंका दूर करने का प्रयत्न करता। मेरा मानना है कि राजनीतिज्ञ एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है जिसके हाथ में देश का भविष्य होता है। अतः अगर मैं नेता होता तो अपने अधिकारों का प्रयोग देश के व जनता के हित में करता। यदि मैं भारतीय राजनीतिज्ञ होता तो मैं सबसे संतुष्ट व्यक्ति होता। मैं लोगों के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य करता। जो लोग मुझे चुनाव में जिताते मैं उनके लिए उन्नति करता। मैं अपनी सेवा न कर जनसाधारण की सेवा करता। मेरी प्रथम प्राथमिकता श्रमिक वर्ग को समाज में उच्च स्थान दिलाने की होती। वे ही मुझे सबसे अधिक सम्मान देते। मेरा प्रथम लक्ष्य समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों को निकालना होता और राजनीति में व्याप्त अनेक बीमारियों को निकालता। समाज में भाईचारा बनाने का प्रयत्न करता। मैं जनसमूह का पूरा ध्यान रखता। मैं जातिगत छूत को समाज से दूर करने का प्रयत्न करता। मेरा अगला लक्ष्य अपने कार्य में अधिक से अधिक सुधार करना होता। मैं पूरे वर्ष अपना समय निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले
मतदाताओं के साथ व्यतीत करता, क्योंकि ये वो लोग होते जिनके कारण मुझे समाज में यह प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता। यही लोगों के समर्थन से मैं जीतता। मैं उनके साथ रहता, उनकी आवश्यकताओं को समझता और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता। इसके अतिरिक्त मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ अपने देश की भी सेवा करता। मैं उन लोगों की सेवा करना नहीं भूलता जिन्होंने मुझे राजनीतिज्ञ का पद दिलाया है। यदि मेरा यही दृष्टिकोण रहा तो चुनाव में मैं बार बार जीतता। मुझे लगता है कि भारत के राजनीतिज्ञ यदि निष्ठावान, सत्य और देशभक्त हो जाए तो हमारे देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है। यह जब संभव है जब नेता 100% देश में योगदान दे। तो ये તમારી રીતે તમારે તમારા શબ્દોમાં લખવાનું છે। અહીં ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પેપર સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। ગમે તો જરૂરથી લાઈક કરજો, જરૂરથી શેર કરજો અને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો।